अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सना आदिल कुकिंग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं सना आदिल और हम बनाने लगे हैं आलू मटर और कीमा। चलें जी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास कढ़ाई में ऑयल है 1 और 4 कप और इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। यहाँ मेरे पास प्याज हैं 3 लार्ज साइज़ की, उन्हें मैंने स्लाइसेस में कट किया है बारीक। और आपको जैसे ठीक लगे आप उस तरीके से काट सकते हैं। हमें इसे उतनी देर तक फ्राई करना है जितनी देर में हमारे प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से। अब यहाँ मेरे पास लौंगे हैं 4 से 5, दालचीनी है 1 इंच की एक, 7 से 8 काली मिर्ची और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। चलें जी, अब इसे भी हमें प्याज के साथ 2 मिनट तक फ्राई करना है। यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि 1 टेबल स्पून भरकर है। इसे भी हमें 2 मिनट तक प्याज और गरम मसाले के साथ फ्राई कर लेना है। चले जी, यहाँ मुझे 2 मिनट हो गए हैं, फ्राई हो गया है अच्छे तरीके से। ये कीमा है आधा किलो गाय का, बारीक कीमा है। इसे हमने डालकर इतनी देर फ्राई करना है जितनी देर में हमारे कीमे का कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमारे कीमे का बहुत ही अच्छा सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस ताकि वो भी कीमे के साथ अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। यहाँ मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। इसे भी हमने कीमे के साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। चलें जी, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको प्लीज़ लाइक कर लें। ये देखें जी, ये हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। यहाँ मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट इसे मैंने फ्राई करा है और ये देखें बहुत ही अच्छा फ्राई हो गया है। अब यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने जायके के हिसाब से जितना आप लोगों को पसंद हो उस हिसाब से डालें। इसे भी डाल के हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे मैंने तकरीबन 2 मिनट तक नमक डाल के मिक्स किया है। चलें जी, ये देखें ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ मेरे पास पानी है जो कि 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। अगर आपका कीमा मोटा हो तो आप उसमें ज़्यादा पानी डालें क्योंकि उसके लिए हमें उसे थोड़ा ज़्यादा पकाना होगा। अच्छा जी, ये देखें जी हमारा जो कीमा है ये हो गया है। अब हम इसे ढक कर मिलते हैं कीमा गलने के बाद। चलें जी, यहाँ मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं और इसे हम मिक्स करके देख लेते हैं। जी हमारा कीमा गल गया है। अगर आपका मोटा कीमा हो तो आपने ज़्यादा पकाना है। यहाँ मेरे पास टमाटर हैं 3 लार्ज साइज़ के, उन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप इसकी जगह टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें टमाटरों को मिक्स करके इतनी देर ढक कर पकाना है जब तक हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। यहाँ मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं। हमारे टमाटर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे अच्छा सा भून लेंगे। चलें जी, इसे अच्छे तरीके से भून लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। टमाटरों को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है, बिल्कुल भी स्लाइस उसके नज़र नहीं आने चाहिए। ये देखें जी हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गए हैं। जी तो बस हमें इतना ही चाहिए था। अब यहाँ मेरे पास मटर है जो कि 1 कप है और साथ ही आलू हैं जो कि हैं लार्ज साइज़ के 3, उन्हें मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब इसे भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि हमारे आलू मटर और कीमा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। चलें जी, वीडियो को लाइक कर लें, लाइक का टाइम है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं। इसे अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर देखें जी हमारे आलू मटर और कीमा बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है।
हमें इसी तरीके से चाहिए था। और अब यहाँ पे हम पानी डालेंगे। यहाँ मेरे पास पानी 1 कप है। आप अपने हिसाब से भी पानी डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए हो। अब इसे ढककर हम उतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर में हमारे आलू गल जाते हैं। चलें जी, ढक देते हैं और मिलते हैं उतनी देर में जितनी देर में हमारे आलू गलते हैं। यहाँ मुझे 20 से 25 मिनट हो गए हैं। देखते हैं कि क्या हालत है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है। आलूओं को भी देख लेते हैं कि हमारे आलू गले हैं या नहीं गले। चलें जी, ये देखें, ये गल गए हैं। आलू हमारे गल गए हैं। हमें बस इतना ही पकाना है। अगर आपके ना गले हों तो आप थोड़ी देर और पका लें। हरी मिर्चें हैं 3 से 4, उन्हें मैंने इस तरीके से काटा है। आप बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। हरा धनिया है थोड़ा सा, इसे हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और जो है इसे ढककर हम 2 मिनट पकाएंगे। चलें जी, मैं इसे ढककर 2 मिनट पका कर आपको डिश आउट करके इसे दिखाती हूँ। यहाँ देखें जी, 2 मिनट हो गए हैं। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से बन गया है, पक गया है। आप भी अपने घर में पकाएं, खाएं, मुझे दुआएं दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।